बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में IBCC अटेस्टेशन के लिए बना रहा हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमारे मैट्रिक और एफएससी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको हमेशा हम IBCC से अटेस्ट करवाते हैं और बैचलर ऑनवर्ड्स को HEC से। सो आप लोगों ने गूगल पे ऊपर लिख लेना IBCC अटेस्टेशन और ये लिखने के बाद आपने जो लॉगिन रजिस्टर का आपके पास लिंक ओपन होगा उस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। यू विल हैव टू राइट अपना उसके बाद फर्स्ट नेम और मिडिल नेम लिखना है, लास्ट नेम, यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस, आपका जो फ़ोन नंबर है, जेंडर चूज़ कर लेना है, CNIC नंबर या पासपोर्ट नंबर आपका, क्योंकि अगर आप मैट्रिक के डॉक्यूमेंट करवाना चाह रहे हो तो ऑब्वियसली वह तब तक एज 18 ईयर नहीं पूरी होती, तो आप ऑब्वियसली पासपोर्ट नंबर या फॉर्म पे नंबर, ऑब्वियसली जो CNIC नंबर है वो फॉर्म पे भी वही नंबर होता है। पासवर्ड आपने लिख लेना है, कंफर्म पासवर्ड करेंगे, कैप्चा एंटर करेंगे और गेट रजिस्टर करने के बाद आपका अकाउंट बन जाएगा ये सारी रिक्वायरमेंट डालने के बाद। इसके बाद आपने लॉगिन कर लेना है। सो ये स्क्रीनशॉट सारे मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में शेयर किए हुए हैं। हम इस तरह मैं आज आपको डिटेल से इसका सारा समझाऊंगा। इसके बाद आपने लॉगिन कर लेना है जब आपका रजिस्टर हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरह आ जाएगी कि यू आर सक्सेसफुली लॉगिन। ये होने के बाद एक अनाउंसमेंट आएगी। ये अनाउंसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कुछ बोर्ड्स के लिए। फॉर एग्जांपल जिस तरह बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बहावलपुर, फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद, लाहौर, मालाकंड, क्वेटा, रावलपिंडी, साहिवाल, ज़ैउद्दीन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कराची। सो इन बोर्ड्स के लिए आपने क्या करना है कि आपको फिज़िकली ज़रूरत नहीं है कि एक सील इन्वेलप लेकर आया जाए जिस तरह पहले होता था। इसकी बजाय आप ये काम करोगे, इन बोर्ड्स के लिए आपने सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, मतलब DMC हो या आपका सनद हो ओरिजिनल सर्टिफिकेट, आप लोगों ने ऑनलाइन पोर्टल जो रिस्पेक्टिव बोर्ड्स के वहाँ पे अप्लाई करना है। एक दफ़ा आपके बोर्ड ने, जो आप इन बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ, एक दफ़ा आपके बोर्ड ने आपको सक्सेसफुली वेरीफाई कर दिया, उसके बाद आपने IBCC अटेस्टेशन के लिए फ़िज़िकली विज़िट करना है और इस तरह आप जो फ़िज़िकल इन्वेलप वाली झंझट थी आप उससे बच जाओगे। इसके अलावा बाकी तमाम जितने बोर्ड्स हैं उन सब को जो पुराना सिस्टम है कि आपको पहले बोर्ड जाना है, वहाँ जाके अपने सर्टिफिकेट को वेरीफाई करवाना है। IBCC के लिए आपको एक सील्ड एनवेलप दिया जाएगा, वो सील्ड एनवेलप लेके आप IBCC के ऑफिस आओगे। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी, इसलिए मैंने इसको बताया। अगर आप अटेस्टेशन कोरियर के थ्रू करवाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले कोरियर अपॉइंटमेंट बुक करनी है, उसके बाद आपने पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के लिए ईजी पैसे या जैज़ कैश के थ्रू मैंने एक वन बिल के थ्रू एक अलग वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे अकाउंट में देख सकते हैं। आप इसको नेशनल बैंक में भी जमा करवा सकते हो, इस पर भी डिटेल से बात होगी। आपने कोरियर के थ्रू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने भेजने हैं, CNIC या पासपोर्ट की कॉपी, फ़ी रिसीट जो आपने जमा कराई है वो, और आपने बोर्ड वेरिफिकेशन इन अ सील्ड एनवेलप उन बोर्ड्स के लिए कि जहाँ पे ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं है। अगर आपने खुद विज़िट करना है IBCC ऑफिस तो आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी, उसका तरीका बता दूंगा। अगेन पेमेंट आपने करनी है, अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करके लेके जाना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे, CNIC पासपोर्ट कॉपी, फी रिसीट एंड द बोर्ड वेरिफिकेशन विद द सील्ड एनवेलप्स। सो सबसे पहले आपने पर्सनल इन्फो फिल करनी है, लाइक योर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, कंट्री, सिटी एंड द करंट एड्रेस। आपके पास 5 स्टेप हैं, फिलहाल हम स्टेप नंबर 1 की बात कर रहे हैं। सो प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफ पेरेंट, गार्डियन, फादर नेम, उनका पासपोर्ट नंबर, डेजिग्नेशन और उनकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने बता देना है। व्हेन यू हैव डन विद इट, फिर आप स्टेप नंबर 2 पे आ जाओगे, एजुकेशन डिटेल्स। यहाँ पर आपने अपने तमाम DMC और असनाद की जो डिटेल्स हैं वो डालनी है। आप सबसे पहले ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करने के बाद इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ अपनी सारी डिटेल्स डालनी है कि सर्टिफिकेट या DMC प्रोग्राम मैट्रिक है या FSC जो भी आप करना चाहो। क्लिक इसके बाद आप बताओगे कि आर्ट्स, साइंस, बोर्ड आपने रिस्पेक्टिव सेलेक्ट कर लेना है, पासिंग ईयर जब आपका डिग्री या सर्टिफिकेट कंप्लीट हुआ था, मैट्रिक, FSC, सेशन एनुअल है, सप्ली है, टोटल मार्क्स तब कितने थे, एनुअल, और रोल नंबर आपका DMC पे भी लिखा होगा, सनद पे भी, और रजिस्ट्रेशन नंबर आपका क्या है ये आपको स्पेसिफिकली आपकी DMC पे मिलेगा आपका। ये अक्सर औकात 9th की DMC पे होता है और सनद में भी होता है। तो ये करने के बाद आपने अपलोड डॉक्यूमेंट करना है। यहाँ ख्याल कीजिएगा कि अपलोड जो डॉक्यूमेंट करेंगे उसको पहले से आप ऑनलाइन कंप्रेस कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि 200 KB से अगर आपकी फ़ाइल बड़ी हुई तो वो अपलोड नहीं होगी, तो इसको पहले से कर लीजिएगा। मुझे इशू आया था। ये करने के बाद फ़िलहाल तो मैंने एक ही अपलोड किया वीडियो बनाने के लिए, लेकिन आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। और नेक्स्ट आप इस तरह ऐड क्वालिफिकेशन कर सकते हो, रिमूव की ऑप्शन भी है, और जब ये कर लो तो सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना।
इसके बाद आती है अटेस्टेशन ऑप्शंस। तो इस तरह आपके पास 2 विंडोज़ बनी होंगी, तो आपने यहाँ क्लिक करना है अगर आप वॉक इन मोड खुद जाना चाहते हो या आपके कोई ब्लड रिलेटिव जाना चाहता है, और आप यहाँ क्लिक कर दोगे अगर आपने अटेस्टेशन करवानी है थ्रू द कुरियर। ये करने के बाद आप फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया कि अटेस्टेशन थ्रू वॉक इन मोड। सो आपके पास इधर एक और विंडो प्रॉम्प्ट ओपन होगी और इसमें आपको काफ़ी डिटेल्स बताई जाएंगी, तो आपने सारी की सारी डिटेल पढ़ लेनी है। ठीक है कि अगर आपने जो वेरिफिकेशन करवाई है बोर्ड से पहले IBCC के लिए, तो वो सिर्फ 6 मंथ्स के लिए वैलिड होती है, और अगर आपने उस 6 मंथ के पीरियड में IBCC ऑफिस विजिट नहीं किया तो आपको दोबारा से ये प्रोसेस करना पड़ेगा बोर्ड से। इसके बाद आगे आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, वही पुरानी सारी बातें, आपने पेमेंट करनी है, एप्लीकेशन फॉर्म आप लेकर आओगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिखा है कि आपने वो लेकर आना है, CNIC कॉपी, और ऑल द मैट्रिक FSC डिप्लोमास शुड बी वेरीफाइड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव अथॉरिटी। मतलब डिप्लोमा तो जिस तरह KP के तो पेशावर बोर्ड है सिर्फ, और हालांकि अगर मैट्रिक FSC तो वो हर डिवीजन का अपना बोर्ड होता है। और इसके अलावा पोर्टल से आप अपने ट्रैकिंग कर सकते हो जो आपकी एप्लीकेशन है। सो वंस यू हैव डन विद इट, अगला प्रोसेस स्टेप नंबर 4, इसमें आपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने होते हैं कि जिनकी आपने अटेस्टेशन करवानी है। सो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया कि मेरे पास जो सर्टिफिकेट्स एबटाबाद बोर्ड की मैट्रिक की सनद है, सिर्फ मैं उसको टेस्ट करवाना चाह रहा हूँ। सो आई विल हैव टू पे 1200, मुझे 1200 रुपये जमा कराने हैं एडिशनल। अगर मैं कोई भी करूँगा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट तो मुझे 1200 रुपीज़ उसके एडिशनल जमा करवाने होंगे, क्योंकि अगेन एक ही डॉक्यूमेंट और यहाँ एक ही नज़र आ रहा है। जब सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो आपको सारों की ऑप्शन नज़र आ जाएगी। देन क्लिक ऑन सेव नेक्स्ट। ये करने के बाद आपको यहाँ से ऑप्शन आ जाती है कि आप सबमिशन सेंटर है, आप कहाँ इसको कहाँ विज़िट करना चाहते हो। सो आई सेलेक्टेड इस्लामाबाद। ये एक ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद दूसरी ऑप्शन आपके पास आएगी कि खुद जाना चाहते हो या अथॉरिटी को ऑथराइज पर्सन। ब्लड रिलेटिव के लिए अथॉरिटी लेटर नहीं चाहिए होता, किसी और को भेजना चाहते हो फ्रेंड एंड फैमिली में से तो अथॉरिटी लेटर चाहिए होगा। इसके बाद आपने डेट सेलेक्ट करनी है। ये एक बहुत बड़ा इशू है कि जिसके लिए बहुत लोग कांटेक्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली आप देखो तो May 24 में मुझे यहाँ कोई स्लॉट अवेलेबल नहीं है। सो देन आई स्विच टू द June 24, तो यहाँ पे 13 से स्लॉट्स मिलना शुरू हुई। आप जो ये हाईलाइटेड है आप इस पर क्लिक कर दो। स्लॉट पे जैसे क्लिक करोगे तो 14 जून को मुझे मिल रही थी, तो यहाँ मुझे 2 स्लॉट्स मिल रही हैं। इसमें से जो भी टाइम स्लॉट है आप वो सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट पे आ जाओगे। तो जैसे ही मैंने सिलेक्ट कर ली तो यहाँ आ जाएगा कि बिफोर फाइनलाइजेशन योर एप्लीकेशन इट इज़ एसेंशियल कि आप इस एप्लीकेशन को एक दफ़ा सारा शुरू से आखिर तक देख लो। और जब ओके कर दोगे तो आपकी एप्लीकेशन 5th स्टेप पे चली जाएगी, ठीक है, और आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। ये जब कंप्लीट हो जाएगी तो आपने फिर यहाँ पे क्लिक करना है पेमेंट मेथड पे। पेमेंट मेथड पे आप क्लिक करोगे तो देखो ये आपके पास 1 बिल की पेमेंट आ रही है। आप ATM से पे कर सकते हो। ये PSID आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट रखना है। बेशक आप इजी पैसे से करो, जैज़ कैश से करो, ATM से करो, जहाँ से भी, ठीक है। इस पर एक अलग वीडियो बनी है, चैनल में देख लो, नहीं तो मुझे WhatsApp पे मैसेज कर दो, मैं लिंक भेज दूँगा। और इसके बाद आप फॉर्म अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो ये आपका फॉर्म यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। फर्दर प्रिंट चालान, ये NBP नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में अगर फ़ीस जमा कराना चाहते हो तो प्रिंट चालान पे क्लिक करोगे। प्रिंट चालान पे जैसे ही क्लिक करोगे, अच्छा ये आपका सारा फॉर्म है, इसमें देख लो सारी डिटेल्स हैं, और नीचे आपने यहाँ दस्तखत करना है और डिक्लेरेशन एफिडेविट पे आप देख सकते हो 1200 रुपये फ़ीस है और सिर्फ मैं मैट्रिक की सनद करवाना चाह रहा हूँ टेस्ट। ये करवाने के बाद अच्छा एक और ऑप्शन भी आपको मिलता है, आप एडिटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। आप अपनी अपॉइंटमेंट को बाद में अगर आपने अपॉइंटमेंट की हुई थी तो आप कुरियर में कन्वर्ट कर सकते हो, अपना सबमिशन सेंटर जो है वो चेंज कर सकते हो, आप ऑथराइजेशन के जो है ऑप्शन वो चेंज कर सकते हो, आप जो स्लॉट बुक की हुई थी वो भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको एक लिस्ट दी जाएगी कि उसमें आपको बताया जाएगा कि आपने टिक करना है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स साथ अटैच करने हैं, बेशक वो कोरियर हो या फिज़िकल विजिट। तो आपने यहाँ फर्स्ट 2 को तो लाजमी करना है कि ऑनलाइन हमने किया था फॉर्म और चालान फॉर्म जो पेमेंट का है वो, और वेरिफिकेशन आपने जो करवाई हुई है वो जो भी डॉक्यूमेंट है काफ़ी ज़्यादा है इसमें, तो जो आपने करवाने आप उसको सिलेक्ट कर लोगे। और अगेन जो डॉक्यूमेंट अटैच करोगे इस पे भी आपका एक एफिडेविट होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपका कोई क्वेश्चन आप मुझे व्हाट्सएप करो, ईमेल कर सकते हो, मेरे दोनों कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है। और मैं अगर आप कमेंट छोड़ते जितनी जल्दी मुझसे हो सका मैं आप पे कमेंट का रिप्लाई करूँगा। थैंक्स और फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय।